100 डेज चैलेंज की 9 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मेन फैब्रिक को कटिंग करना सीखेंगे। हम ये सारी चीजें तो जानते हैं, हमें फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग करना है, बैक कैसे करना है, स्लीव्स कैसे कटिंग करना है, और तीनों पार्ट में मैंने अलग अलग पैटर्न में अलग अलग पार्ट को कटिंग करना बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाया है। और इस ब्लाउज को हम पार्ट में इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप हर एक पार्ट को डिटेल में कटिंग करना सीख जाएं। आज हम फैब्रिक को, लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के कैसे कटिंग करना है वो सब जानेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्लीव्स, बैक और फ्रंट दोनों ही हैं। फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। हमेशा अगर आपको फोल्ड करना है तो आप किनारी वाली साइड से करेंगे, जो साइड आपका किनारी वाला पार्ट है। मेरे पास इस साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, तो बॉर्डर को सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको बॉर्डर कहां पर देना है। अगर आप बैक में देंगे तो आपको अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखना है ताकि बैक में आपका बॉर्डर आ जाए। और अगर आपको स्लीव्स में देना है, क्योंकि मुझे बॉर्डर बैक में नहीं स्लीव्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्लीव्स रखूंगी। और स्लीव्स को भी इस टाइप से रखना है कि बिल्कुल बॉर्डर एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, सेंटर पे आ जाए। उसके बाद ये देखना है कि आपका बैक पार्ट ओपन है या फ्रंट पार्ट ओपन है। मेरा फ्रंट पार्ट ओपन है, तो मैं क्या करूंगी, फ्रंट पार्ट को ओपन वाली साइड से ऐसे रखूंगी। इसके बाद बैक पार्ट रखना है, बैक पार्ट हम ऐसे रखेंगे। एक साइड से हमारा ये फैब्रिक बच भी जाएगा। और अगर फैब्रिक कम होता है तो इन दोनों पार्ट को बिल्कुल ऐसे मिलाकर रखना है, फिर इस पार्ट को ऐसे सेट करना है और फिर आपका स्लीव्स भी निकल जाएगा। तो ऐसे अगर आप निकालते हैं तो आपका कपड़ा भी बहुत कम खर्च होगा और आपकी पूरी जितनी भी ब्लाउज का फैब्रिक है वो पूरा फैब्रिक यूज भी हो जाएगा। तो अब हम चारों तरफ से इसको कटिंग करेंगे। यहाँ से फोल्ड है तो हम फोल्ड वाली साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे। आई होप 100 डेज चैलेंज में आप सभी बहुत अच्छे से और डिटेल में सीख रहे हैं। अगर आपको हमारा ब्लाउज मास्टर कोर्स स्टार्ट करना है जिसमें सब्यसाची ब्लाउज रहेगा, उसके साथ साथ हमारा और भी बहुत सारे एडवांस ब्लाउज रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एडवांस ब्लाउज कोर्स है जो 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ये लाइव रहेगा, इस पूरी क्लास का रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको। और अगर आप ये सारी ब्लाउजेस सीखना चाहते हैं, उसमें हम आपको 6 ब्लाउजेस सिखाने वाले हैं। 6 ब्लाउज सिखाएंगे, 1 मंथ का कोर्स है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, निशा राजपूत कोचिंग। इस तरह से हम सभी फैब्रिक के चारों तरफ से आपको सिर्फ इक्वल कट करना है। और 5 मार्च से हमारा ब्लाउज मास्टर कोर्स ही नहीं, हमारा कुर्ती, एडवांस कुर्ती कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको अलग अलग तरीके की कुर्तियां सिखाने वाले हैं। कुर्ती वाला कोर्स हमारा इवनिंग में 4 o'clock से स्टार्ट होगा। ब्लाउज कोर्स हमारा सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock से स्टार्ट होगा। तो आपको जो भी कोर्स करना है, जो भी आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, वैसे आपको तरीके का तो पता चल ही गया है। हम 100 डेज चैलेंज में पूरा डिटेल में आप लोगों को सिखा रहे हैं, उससे भी ज्यादा डिटेल में हम क्लास में सीखते हैं, क्योंकि क्लास में हमारे पास वो सारी चीजें होती है। और क्लास हमारी पूरी 1.5 आवर्स की होती है, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास हमारी होती है। उस 1.5 घंटे में हम वो सारी चीजें डिटेल में सीखते हैं। अब देखिए, हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। फ्रंट, बैक और स्लीव्स तीनों पार्ट आपको इसी तरह से कट करने हैं। ये सब कट करने के बाद अलग अलग पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रंट, बैक और स्लीव्स सभी के साथ हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया है। स्लीव्स पूरा रेडी है हमारा। फ्रंट पार्ट में हमने लाइनिंग इसके साथ स्टिच करके हमने जहां पे प्लेट डालना है वहां पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखो, यहाँ पे भी जो भी आपने प्लेट को डालना है, जहां पे भी प्लेट डलेगा वहां पे सेंटर पे आप ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि लाइनिंग और
मेन फैब्रिक दोनों एक साथ अटैच हो सके। ये देखिए जहां पे भी हमारा प्लेट है, हर प्लेट के सेंटर पे आपको स्टिचिंग लगाना है। तो ऐसे मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट और स्लीव्स अभी साइड करेंगे, क्योंकि मुझे आपको बैक पार्ट डिटेल में सिखाना है। देखो बैक पार्ट में मैंने प्लेट डाल दिया है, प्लेट का मार्जिन हमने साइड में कर लिया है दोनों तरफ। अब इसके बाद बैक पार्ट में हमें नेक कैसे बनाना है वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक में नेक बनाने के लिए आप पेपर फ्यूजिंग ले सकते हैं, आप उरेप पट्टी पे बना सकते हैं, आप पाइपिंग पे बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको पेपर फ्यूजिंग पर बनाना है तो आज मैं आपको पेपर फ्यूजिंग पर नेक कैसे बनाते हैं वो डिटेल में सिखाने वाली हूँ। पेपर फ्यूजिंग के लिए आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके साथ साथ पेपर फ्यूजिंग भी लेंगे। हमारे पास पेपर फ्यूजिंग है ऑलरेडी। पेपर फ्यूजिंग, पेपर पेस्टिंग और पेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अब एक अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया है, तो आप देख सकते हैं पेपर फ्यूजिंग में एक साइड में प्लेन होता है और वन साइड में डॉट डॉट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फैब्रिक में डॉट डॉट बने हुए हैं, तो इसका मतलब है ये मेरा पेपर फ्यूजिंग है। और पेपर फ्यूजिंग भी आपको अलग अलग वैरायटी में आती है, अलग अलग नंबर में आती है। 45 जीएसएम से स्टार्ट होता है और 60 जीएसएम तक आप इसको यूज कर सकते हो। जितना कम यूज हो, जितना जीएसएम कम लेंगे उतना ही आपकी पेपर फ्यूजिंग पतली रहेगी, और जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी पेपर फ्यूजिंग थोड़ी सी मोटी होती रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो पेपर फ्यूजिंग है ये 55 जीएसएम है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इसी को यूज करती हूँ। ये बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होती है, और फैब्रिक पर बहुत अच्छे से पेस्ट भी हो जाती है। अब हमें क्या साइज लेना है, हमें अपने नेक का साइज लेना है। बैक पार्ट ऐसे रखेंगे और पेपर फ्यूजिंग यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पेपर फ्यूजिंग हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसको लाइनिंग के ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइनिंग ले लिया है, जो साइड से बचा था उसी लाइनिंग को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। देखो सेंटर पे जॉइंट है बट नो प्रॉब्लम, हम इस जॉइंट को ऐसे में लेंगे, सेंटर पे नहीं लेंगे। पेपर फ्यूजिंग हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे। एक्चुअली लाइनिंग से हमें फ्रंट वाला पार्ट भी निकालना है, तो एग्जैक्ट जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, पेपर फ्यूजिंग को हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसके बाद यहां से आप नेक विड्थ लेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होना कि नेक विड्थ कितना लेते हैं, बस आपको बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में आप ये देखेंगे कि आपको रेडी कितना रखना है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। फिर यहाँ से आपका शोल्डर रेडी जितना भी होगा, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 2.5 या 2.25 ले लेते हैं। 2.25 इंच लेकर इसके बीच में जो भी बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ पे 4 इंच, तो मैं नेक विड्थ लूंगी 4 इंच। वैसे बहुत ज्यादा जो साइज होते हैं, मैक्सिमम साइज हम 4 इंच ही लेते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज है और स्टैंडर्ड साइज हमेशा ज्यादातर यूज होता है। तो स्टैंडर्ड साइज हमारा 4 इंच है। बैक और फ्रंट में अगर आप मीडियम साइज बना रहे हैं, 36 बना रहे हैं, 38 बना रहे हैं, 40 साइज तक आप
नेक विड्थ को 4 इंच ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है नॉर्मल साइज बना रहे हैं तो ही 4 इंच लेंगे, आप कितना भी डीप नेक बना रहे हो, आप 11 इंच डीप नेक बना रहे हो, 12 बना रहे हो, 13 बना रहे हो, मतलब अगर आपको पीछे से बिल्कुल पतली सी पट्टी चाहिए बैक पार्ट में तो भी आप नेक विड्थ इतना ही लेंगे, शोल्डर कम नहीं करेंगे और नेक विड्थ भी कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें नेक विड्थ लेना है नॉर्मल, जैसे 8 या 9 इंच पे ले लेते हैं, मैक्सिमम 9 इंच ले रहे हैं। वैसे मेरा क्लाइंट ना बहुत ज़्यादा डीप नेक पहनता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कम ही लूंगी। स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे ब्लाउजेस मैंने इसी साइज के अकॉर्डिंग और डीप नेक में बनाए हुए हैं, आप वो वीडियोस को जरूर वॉच कर लेना। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। और अपकमिंग हमारा आपको पता ही है एडवांस ब्लाउज कोर्स आ रहा है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है, जिसको भी इनरोल करना है, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन हो चुके हैं। उसमें हम आपको सब्यसाची, मधुबाला, बहुत सारे ऐसे ब्लाउजेस सिखाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे नेक राउंड आपको इस तरह से बनाना है, शेपर ऐसे रखेंगे और नेक राउंड बना लेंगे। इसके बाद आप जब नेक बनाते हो तो अंदर वाली जो हमारी बुकरम पट्टी जो भी होती है वो इक्वल होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, 1 इंच का गाइडलाइन ले लेंगे ताकि पट्टी आपकी इक्वल रहे, और वो गाइडलाइन के हिसाब से ही आती है। स्ट्रेट लाइन, एंड जब आप पट्टी को फोल्ड करते हैं वो मार्जिन भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे ऐसे। अब मुझे लाइनिंग को ज्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर इसको भी फोल्ड करना है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल मिला के इसको कटिंग करेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा। ऐसे आप फोल्ड भी करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कटिंग करके पेस्ट करेंगे तो भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। अब एक्स्ट्रा पेपर फ्यूजिंग हटाकर आपको एक्स्ट्रा लाइनिंग के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि लाइनिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही लाइनिंग बची है, और मुझे फ्रंट वाले पार्ट में भी बनानी है, लगानी है, वो भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अब इसको हम अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे, और फैब्रिक कौन सा लिया है मैंने, लाइनिंग। अच्छे से इसको पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। पहले हम निशान के ऊपर ही खाली मशीन चला लेंगे, इससे हमारा निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बुकरम या किसी और चीज़ पर बनाते हैं तो आपको ये निशान दूसरी तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी अगर पेपर फ्यूजिंग पे बना रहे हैं तो ज़रूरत होती है। अब देखो हल्का हल्का डॉट डॉट आपको दूसरी साइड में मिलेगा। अब हम मशीन में धागा डालेंगे, और इसके बाद
चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करेंगे। एक्चुअली मुझसे गलती से ये कपड़ा कम हो गया है, लेकिन आप लोगों को कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि फोल्ड अच्छे से कर पाएँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें चारों साइड से फोल्ड करना है। आपको ये थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेना है, मैंने गलती से मार्जिन कम लिया है, ध्यान रखेंगे। मैंने इसको इक्वल ही कट कर दिया है, आपको नहीं करना। सेंटर पे आप कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे, नीचे वाली साइड में भी, और बैक पार्ट के सेंटर पर नेक अटैच करेंगे। यहाँ पे भी आपको सेंटर पे कट लगाना है, इससे आपका नेक बिल्कुल सेंटर पे ही रहेगा। कभी कभी आपने देखा भी होगा जब आप नेक बनाते हैं तो नेक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो टेढ़ा इसीलिए होता है हम निशान नहीं लगाते और प्रॉपर तरीके से ऐसे चेक नहीं करते हैं। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर सेंटर पर स्टिच लगाएंगे, और अब निशान के ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। और अब निशान के ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। गाइडलाइन के ऊपर से ही लगाते जाएंगे। इसके बाद 0.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। हम यही गलती करते हैं जब हम पेपर फ्यूजिंग पर बनाते हैं, हम यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं। मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना, आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे ये मार्जिन बहुत कम ही लिया जाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे कट बीच बीच में नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ बुकरम या पेपर पेस्टिंग पर जब नेक बनाया जाता है तब आपको करना है। इसके बाद आप पेस्टिंग को बाहर की साइड टर्न करेंगे और किनारे पर टॉप स्टिच लगाएंगे। सीधे वाले पॉइंट पर सीधा जाएंगे, जैसे ही राउंड शेप आएगा पीछे वाले हैंड को राउंड शेप में ही घुमाना है, तभी आपका नेक प्रॉपर राउंड बनेगा। नहीं करेंगे तो शेप आपकी राउंड में नहीं आएगी और आपका नेक फैलने के चांसेस भी बन जाते हैं। हमने नेक विड्थ 4 इंच लिया है, अब आपको प्रेस करके ये 4 इंच ही मिलेगा। पहले हम टॉप स्टिच लगाएंगे, अब इसको प्रेस करेंगे। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जैसे आपने इसको फोल्ड किया है, जैसे आपने सिलाई लगाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे फोल्ड करके प्रेस भी करना है। जैसे आप प्रेस करते रहेंगे आपका नेक एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नेक भी बहुत फिनिशिंग से होगा। और देखो नेक का शेप जो कटिंग किया है वही शेप भी बनेगा। इस तरह से आपको बैक पार्ट रेडी करना है।
अब हम इसका नेक विड्थ चेक कर लेंगे कि हमने जो भी नेक बनाया है उसका विड्थ हमारा कितने इंच आया है। अब देखो हमारा नेक विड्थ 8.25 इंच पे है और हमने 8 इंच पे बनाया है। तो हमने जो भी यहाँ पे प्रेस किया है इस प्रेस को इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि हमारा नेक जो भी बन के रेडी हुआ है वो बिल्कुल हमारे साइज के अकॉर्डिंग रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेक बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड नहीं हुआ है, और अगर गलती से ब्रॉड कटिंग हो जाता है तो आप प्रेस से ही उसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपने नेक ब्रॉड अभी देखा 8.25 इंच था, मैं प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऐसे सेट भी कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसको प्रेस करके फिर वापस से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पे नेक ब्रॉड कितना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक विड्थ बिल्कुल 8 इंच पे कटिंग किया है तो 8 इंच पे ही आया है। लेकिन अगर कभी कभी आपका गड़बड़ हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है आपने नेक को बनाने में नेक को फैला दिया है। लेकिन 90% आप लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, मैम हमने बनाया तो बिल्कुल आप ही की तरह है, मेथड भी आप ही का फॉलो किया है, लेकिन हमारा नेक तो ब्रॉड हो रहा है, हमारा नेक तो गिर रहा है। तो इस तरह से अगर आप सेम मेथड से नेक ब्रॉड देखेंगे, और ये नेक ब्रॉड कैसे देखते हैं, जैसे मैंने अभी 8 इंच पे आपको दिखाया, तो 8 इंच पे आप पीछे से ऐसे क्लाइंट के पीछे मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और ऐसे देखेंगे कि आपका नेक ब्रॉड कितने पे आ रहा है। 8 पे भी आ सकता है, 8.5 पे भी आ सकता है, 7.5 पे भी आ सकता है, बट आपको ज्यादा ब्रॉड नहीं लेना, जितना आपको रेडी चाहिए उतना ही लेना है। उसके अराउंड ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे बैक में नेक ब्रॉड कैसे लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको नेक ब्रॉड और ब्लाउज का बैक पार्ट ऐसे ही रेडी करना है। जितनी भी ब्लाउजेस होती हैं सब ब्लाउज का बैक पार्ट ऐसे ही रेडी होता है, कि चाहे वो सब्यसाची ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज है, सिंपल है, 4 टक, 2 टक, 3 टक, 4 टक, कोई भी ब्लाउज है, इनफैक्ट 1 टक ब्लाउज में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा ये मेथड, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे अपकमिंग ब्लाउज कोर्स या फिर हमारा एडवांस कुर्ती कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, निशा राजपूत कोचिंग। और अगले ही महीने 5 तारीख से हमारे ये दोनों कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक सुबह 10 बजे से होगा और दूसरा शाम 4 बजे से होगा। जो भी आपको टाइम सूट कर रहा है या जो भी आपको टॉपिक सीखना है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।